हमारे पास मृत्यु नहीं आती, हम उस स्थान पर जाते हैं जहां पे हमारी मृत्यु होती है। मृत्यु का समय और स्थान निर्धारित होता है, तो ये सच मान के अगर हम अपना जीवन जिए तो शायद हम मृत्यु से भयभीत नहीं होंगे। तो ये जो मौत का विषय है, जिसमें कहते हैं कि क्या सचमुच यमराज जो है वो जो दरवेश हम जैसे बोलते हैं कि जो कुत्ते प्राणी हैं इनको नजर आते हैं? जी, ये सच है, क्योंकि यहाँ पे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि जो शमशान या यमराज के दरबारी हैं वो केतु हैं, जिसको हम कुत्ता बोलते हैं। जी, आप ये भी देख सकते हैं, किसी भी शमशान घाट में आप जाएं तो वहां पे कुत्ता जरूर होगा। तो अभी आपने पूछा कि ये प्रक्रिया कैसे चल रही है। जी, तो सबसे पहले बताता हूँ कि भगवान शंकर ने एक ही परिवार की ड्यूटी लगा रखी है कि वो इस संसार को चलाएं। कि जो माँ बाप अपनी औलाद को छोड़ देते हैं या जो बच्चे बड़े होके अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, वो कभी कर्जों से मुक्त नहीं होंगे। तो उन्हें आगे जाके घोर पीड़ा सहनी पड़ेगी। अगर हमें ये जीवन मिला है तो इसी जीवन को अच्छे से अपना कर्जा उतारना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गीता वर्मा और आप देख रहे हैं टेलीस्कोप टीवी। तो हम सब ने एक शेर सुन रखा है कि मौत का एक दिन मुकर्रर है, फिर भी नींद क्यों नहीं आती रात भर। तो जब हम मौत की बात करते हैं ना, सबको पता है कि ये तय है, लेकिन हमने बहुत सारे लोगों को समाज में देखा होगा वो डरते हैं। कुछ लोग तो अपना काम करते रहते हैं कि आनी ही है। तो आज ये जो मौत विषय है, इस पर बात करने के लिए, गहरी बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर आशु मल्होत्रा जी। मल्होत्रा जी, आपका स्वागत है। नमस्कार गीता जी, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो आशु जी, जैसे हमने बात करी कि जो मौत शब्द अपने आप में भय प्रदान करता है ना, प्रकट करता है, तो लेकिन जब हम अध्यात्म या ज्योतिष से इसको जोड़ते हैं तो इसके कई गहरे अर्थ हैं। तो आप उन पे रोशनी डालिए। जी, तो सबसे पहले मैं नमन करूंगा अपने गुरु को, कि उनके बारे में कुछ बात करूंगा कि धड़कनें काशी हो जाती हैं जब सांसें प्यासी हो जाती हैं, निगाहों से उज्जैन झलकता है जब आत्मा सन्यासी हो जाती है। जी, तो जैसा कि आज का विषय है मृत्यु, जिसे हम सच मानते हैं, लेकिन फिर भी हम भयभीत होते हैं। जी, हर किसी को एक दिन ये मृत्यु आनी है, क्योंकि हम मृत्यु लोक में पैदा हुए हैं। तो मृत्यु लोक का मतलब है कि एक दिन आपने यहां से जाना है, आप हमेशा के लिए यहाँ पे नहीं बैठे। अगर हम यहाँ पे अमर होने की बात करें तो हम शायद बेवकूफ होंगे। तो शास्त्रों में, ज्योतिष में एक बात सच है कि मृत्यु का स्थान और समय निर्धारित है गीता जी। जी, और हमारे पास मृत्यु नहीं आती, हम उस स्थान पर जाते हैं जहां पे हमारी मृत्यु होती है। तो शास्त्रों में इसकी एक कथा है, वो मैं आपसे सभी दर्शकों से साझा करूंगा। जी, एक बार की बात है, एक बार भगवान विष्णु जी शिव लोक में मिलने गए शिव जी से, और गरुड़ उनका वाहन है, उस पे बैठकर ही वो वहां पे आए थे। गरुड़ को वो बाहर खड़ा कर गए और खुद वो अंदर चले गए शिव लोक में। तो गरुड़ जी वहां पे बैठे थे, तो गरुड़ जी ने देखा कि एक छोटी सी चिड़िया वहां पे दाना पानी खा रही है और बहुत प्यारी लग रही है। तो गरुड़ जी उसको चिड़िया को देख के मोहित हो रहे थे। इसी में कुछ पलों के बाद वहां पे यमराज जी आए। जी, यमराज जी ने उस चिड़िया को देखा और देख के वो शिवलोक में चले गए। लेकिन गरुड़ जी के मन में आ गया कि चिड़िया के ऊपर यमराज जी की निगाह पड़ गई है, तो इसकी शायद मृत्यु आ गई है, तो क्यों ना मैं इसका बचाव कर लूं। तो गरुड़ महाराज पक्षियों के राजा है और विष्णु जी के वो वाहन है, और वो उनकी स्पीड बहुत ज्यादा तेज है। वो कुछ ही क्षणों में उस चिड़िया को 5000 किलोमीटर दूर छोड़कर वापिस आके वहीं बैठ गए। तो कुछ समय के बाद जब यमराज जी शिवलोक से बाहर आए, तो गरुड़ जी ने उनसे पूछा, हे यमराज जी, आप मुझे एक बात बताएं। तो यमराज जी ने बोला, पूछो आप गरुड़ जी। तो उन्होंने कहा, जब आप अंदर जा रहे थे तो जाते समय यहाँ पे एक चिड़िया बैठी थी, तो आप चिड़िया को इतनी गौर से क्यों देख रहे थे? तो यमराज जी ने गरुड़ जी से कहा कि मैं ये सोच रहा था, ये कुछ क्षणों के बाद यहाँ से 5000 किलोमीटर दूर किसी सांप के मुंह में जाने वाली है, तो अब वो यहाँ पे नहीं है, तो इसका मतलब वो जा चुकी है। तो उस चिड़िया को उसके स्थान पर, मृत्यु के स्थान पर गरुड़ जी ही छोड़कर आए। इसलिए इसको कहते हैं कि मृत्यु का समय और स्थान निर्धारित होता है। तो ये सच मान के अगर हम अपना जीवन जिए तो शायद हम मृत्यु से भयभीत नहीं होंगे। जी, हमें अपना अच्छा कर्म ही करना चाहिए। जी, आशु जी, बहुत सारे लोग हैं, जैसे आपने कहा कि मौत निश्चित है, ऐसे ही जन्म भी कहाँ, किसके घर में, किन भाई बहनों के साथ, वो सब निश्चित है। तो आपने एक बहुत अच्छी बात बोली कि हम जो अपना जीवन है उसको अच्छे कर्मों से
किसी की मदद करके, जो दीनहीन है या जो भी हमारी क्षमता में है, जितना हम कर सकते हैं समाज के लिए, लोगों के लिए, जरूर जरूर करें। तो ये जो मौत का विषय है, जिसमें कहते हैं कि क्या सचमुच यमराज जो है, वो जो दरवेश हम जैसे बोलते हैं कि जो कुत्ते प्राणी हैं, इनको नजर आते हैं? जी, ये सच है, क्योंकि यहाँ पे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि जो शमशान या यमराज के दरबारी हैं वो केतु है, जिसको हम कुत्ता बोलते हैं। जी। आप ये भी देख सकते हैं, किसी भी शमशान घाट में आप जाएं तो वहां पे कुत्ता जरूर होगा। हाँ। तो कुत्ता मोक्ष का कारक है, जो हमें मोक्ष के द्वार तक लेके जाता है। तो सबसे पहले यमदूत कुत्ते को ही नजर आते हैं। ये सच घटना है। और जिस व्यक्ति की मृत्यु कुछ समय के बाद होने वाली होती है, उसको भी यमदूत नजर आते हैं जी। और साथ में कुत्ते को नजर आते हैं, और किसी को नजर नहीं आते। ये सच है। तो ये जो हमने गीता जी मृत्यु के बारे में जो हमने विषय रखा है, तो ये मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है समाज को इसका जानना। जी। तो तभी आपका धन्यवाद करता हूं कि आज हमने इस विषय पे बात की है। तो लोगों को थोड़ा समझ आएगा कि हमें मृत्यु से भयभीत नहीं होना, हमें मृत्यु से पहले अच्छे कार्य करने। आशु जी, हमने बात करी कि जो दरवेश हैं या जो केतु का जो हमें फल देते हैं, जो हमारा केतु अच्छा करते हैं, जिन्हें हम मोक्ष कारक बोलते हैं। जी, मोक्ष कारक हैं, वो कुत्ते हैं, जो है ना, जानवर के रूप में। तो ये तो नजर आ गए यमदूतों को, या इनको वो नजर आते हैं, ये वाइस वर्सा हो गया। लेकिन क्या इस पूरी प्रकृति, ये पूरी जो संरचना है, कायनात है, इसको कौन कौन से जो देवी देवता हैं वो कैसे चलाते हैं? जी जी, आपने गीता जी यहाँ पे अच्छा सवाल किया। तो जैसे आज अभी हमने मृत्यु की बात की थी, तो ये प्रक्रिया कैसे हो रही है? सबसे पहले तो हमारे जो पिछले जन्म के प्रारब्ध हैं जी, उसके अनुसार हमारा जन्म होता है, और हमें उसी के अनुसार माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार मिलते हैं। ये हो गया हमारा प्रारब्ध। और आपको मैं गीता जी बताता हूँ, दर्शकों को बता देता हूँ, जो हमारे बच्चे होते हैं पिछले जन्म के, हम उनके कर्जदार होते हैं। वो इस जन्म में हमारे से कर्जा लेने आते हैं, तभी हम उनका पालन पोषण करते हैं। जो माता पिता अपना निस्वार्थ होके इनका पालन पोषण करके अपना कर्जा उतार देते हैं, वो इस जन्म से मुक्त हो जाते हैं। तो हमें खुशी खुशी अपने बच्चों का कर्जा उतारना होता है। तो बच्चों के ऊपर भी ये कर्ज होता है कि वो पिछले जन्म के हमारे पितरों के कर्जदार है, हमारा सेवा भाव वो करेंगे। तो यहाँ पे हर कोई अपने अपने कर्मों से बंधा हुआ है। श्री कृष्ण जी ने भी महाभारत में ये हमें समझाया है। तो अभी आपने पूछा कि ये प्रक्रिया कैसे चल रही है जी, तो सबसे पहले बताता हूं कि भगवान शंकर ने एक ही परिवार की ड्यूटी लगा रखी है कि वो इस संसार को चलाएंगे जी। तो वो परिवार है सूर्य देव का। तो आपको ये बता देता हूं, सूर्य देव है हमारे जीवन कारक, हमारे शरीर की अंदर जो आत्मा है वो सूर्य देव है। तो सूर्य देव हमें अपने प्रकाश से ऊर्जा देते हैं। आप गीता जी, आप अपने जीवन शैली से नोट कीजिए, जब सूर्य उदय होते हैं तो हमारा शरीर नहा धो के बिल्कुल स्वस्थ होता है, और हम पूरा दिन काम करते हैं। जैसे जैसे रात पड़ने वाली होती है, हमारा शरीर थक जाता है। यानी कि सूर्य की धूप में हमारा शरीर ऊर्जावान रहता है, फिर रात में वो निढाल हो जाता है, निढाल हो जाता है, थक जाता है और आराम मांगता है जी। तो सूर्य देव हमारे शरीर पे दे रहे हैं ऊर्जा, जिससे हमारा वर्क हो रहा है, और वो हमें जीवन यापन करने की शक्ति देते हैं, और हमारे शरीर की वो आत्मा भी है। आपको ये पता है कि सारी वनस्पतियां भी सूर्य देव के प्रकाश से ही उत्पन्न होती हैं जी। तो जैसे धूप से सूर्यदेव वनस्पति को पहले गर्म करते हैं, तो चंद्रमा रात को ठंडक करते हैं। तो इसके बाद सूर्यदेव का परिवार इस प्रक्रिया से कैसे जुड़ा है? सबसे पहले सूर्यदेव ने आपको जीवन दिया, हाँ जी। तो उनके फिर बेटे आते हैं शनिदेव जी, जो आपके कर्मों को बिल्कुल नोट कर रहे हैं। वो अपनी शनि की 7.5 में, शनि की महादशा में, शनि की ढैया में वो आपके कर्मों का फल आपको वापस कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ये देखें, हर 30 वर्ष बाद किसी के ऊपर शनि की 7.5 आती है। 30 वर्ष जो उसने भी किया है वो 7.5 साल में उसको वापस दे देंगे, अच्छे का अच्छा, बुरे का बुरा। और शनि देव हमारी पृथ्वी से 150 करोड़ किलोमीटर दूर है, और वो उनका जो ग्रेविटी सिस्टम है वो हमारी पृथ्वी से 95% ज्यादा है। आप यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं वो खींच खींच के अपने पास लेके जा रहे हैं, और जब उसका समय आएगा तो वो आपको वापस कर देंगे। हमारे कर्मों का फल हमें शनिदेव दे रहे हैं, जो सूर्य देव के बेटे हैं जी। उसके बाद उनकी जो बेटी है यमुना नदी, वो आपके पाप धो रही है। आपको पता लगा मुझसे ये पाप हुआ है, तो यमुना में स्नान करके वो आपका पाप धो रही है, तो वो उनकी बेटी है यमुना नदी जी। उसके बाद उनकी दूसरी जो बेटी है वो भद्रा है,
आप ये देखें, हमारे ज्योतिष में भद्रा को बहुत ज्यादा नोटिस करते हैं कि भद्रा में आप ये कार्य मत करें, ये मत कार्य मत करें, क्योंकि भद्रा में कोई भी कार्य करने से आपके उस कार्य में विघ्न आ जाता है। सफलता तो भद्रा आपको यहाँ पे बहुत सचेत करती है कि मेरा ध्यान पूर्वक रखेंगे तभी आपका वो काम सफल होगा। तो ये भद्रा है, जिसके कर्म खराब होंगे वो भद्रा में अपना कार्य करेगा और आगे जाके उसका नाशवान भी हो सकता है। तो यहाँ पे भद्रा भी उनकी ही बेटी सूर्यदेव की, और अंतिम समय में यमराज जो उनके बेटे हैं दूसरे, वो आपको इस जीवन से मुक्त करते हैं जी। तो वो यहाँ पे क्या किया, सूर्यदेव ने आपको आपका जीवन दिया, शनि ने आपके कर्म नोट किए, यमुना ने आपके पाप धोए, भद्रा ने आपके कार्य को देखा कि इसमें विघ्न डालना है, किसमें विघ्न नहीं डालना, सचेत किया, और यमराज ने आपको इस पंच तत्व में विलीन करके यहां से मुक्ति दिलाई। तो ये परिवार पूरा मिलके इस संसार की ये संरचना को चला रहा है। तो ये विषय इस बात पे है कि हमें अपने कर्म अच्छे करने चाहिए ताकि जब हम यहां से जाएं तो अपने उन कर्जों से मुक्त होकर जाएं। जी बिल्कुल। तो अशु जी, आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि जो जीवन का प्रारब्ध है और जो मृत्यु के बाद मोक्ष मिलता है, ये जो लेखा जोखा है वो भगवान सूर्य, भद्रा देवी, यमुना और इन सब से कैसे जुड़ा हुआ है। और गीता जी, मैं आपको ये भी बताता हूँ जाते जाते कि जो माँ बाप अपनी औलाद को छोड़ देते हैं या जो बच्चे बड़े होके अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं, वो कभी कर्जों से मुक्त नहीं होंगे। तो उन्हें आगे जाके घोर पीड़ा सहनी पड़ेगी। अगर हमें ये जीवन मिला है तो इसी जीवन को अच्छे से अपना कर्जा उतार लें। जी, तो दर्शकों, आपने जाना कि कैसे जो माँ बाप हमें मिले हैं और जिनको हम बच्चे, बेटे, बहू किसी भी रूप में मिले हैं, हम उनकी सेवा करें, उनको उनका बनता आदर सम्मान दें, उनको प्यार दें। बड़े हैं तो पांव छुएं, छोटे हैं तो स्नेह दें। तो इसका हमारे जीवन पर, हमारे ग्रहों पर, हमारे जो मोक्ष मिलने की प्रक्रिया है उसमें ये सब सहाय होता है। तो इन्हीं बातों के साथ हम आशु मल्होत्रा जी का धन्यवाद करते हैं। उनसे दोबारा किसी और विषय पर गहराई से चर्चा करेंगे। नमस्कार। नमस्कार।